हेलो दोस्तों, यह कहानी है एक भूतिया गांव की और एक लड़की जिसकी परछाई ही नहीं थी। जब सच्चाई सामने आई तो सबका खून जम गया। राहुल, दीपक और खुशी तीनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, लेकिन एक सामान्य दोस्ती से बढ़कर इनकी साझेदारी कुछ अलग थी। इन्होंने साथ में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी, शैडो हंटर्स। ये तीनों देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर भूत प्रेत, आत्मा और हॉन्टेड लोकेशनों की पड़ताल करते थे। एक दिन इनके ईमेल पर एक रहस्यमय मैसेज आया। मेल में लिखा था, भूतगर गांव में कुछ अजीब हो रहा है, लोग गायब हो रहे हैं, रात में चीखें आती है, कृपया मदद करें। इस गांव के बारे में बहुत कम जानकारी इंटरनेट पर थी, लेकिन जो थी वो डराने वाली थी। कहा जाता था कि ये गांव दशकों पहले उजड़ गया था, जब एक बच्ची की रहस्यमय मौत के बाद पूरा गांव भूतिया हो गया था। तीनों दोस्तों ने बिना देरी किए गांव की ओर निकलने का फैसला किया। वे शाम के वक्त पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा पार की, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। गांव पूरी तरह वीरान था। कच्चे रास्ते, सूखे पेड़ और टूटी फूटी झोपड़ियां एक भूतिया दृश्य बना रही थीं। एक टूटा हुआ कुआं, कुछ पुराने झूले और एक बंद मंदिर, सब कुछ जैसे सदी पुराना लग रहा था। दीपक ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। लोकेशन, भूतगर गांव। समय, शाम 6:42। अब हम हॉन्टेड एरिया में है, जहां कुछ लोग रहस्यमय रूप से गायब हो रहे हैं। हमारी कोशिश है सच्चाई जानना। इसी बीच एक अजीब सी सिसकी की आवाज आई। खुशी फुसफुसाई, क्या तुमने भी सुना? राहुल ने टॉर्च जलाई और एक पेड़ की ओर इशारा किया। वहां एक लड़की बैठी थी, उम्र करीब 15 से 16 साल। गंदे कपड़े, उलझे बाल और डर से कांपती आंखें। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दीपक ने पूछा। लड़की बोली, मैं अपने मम्मी पापा से बिछड़ गई हूँ। हम घूमने आए थे और अब सब गायब हो गए हैं। वो रोने लगी। तीनों दोस्त उसे देख रहे थे। डर के माहौल में वो मासूम लग रही थी। खुशी बोली, हमें इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इसे साथ रख लेते हैं। राहुल ने हामी भरी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये लड़की सिर्फ एक बच्ची नहीं, बल्कि एक रहस्य थी। ऐसा रहस्य जो उनकी जिंदगियों को पलटने वाला था। रात गहरा चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। हवा भी रुक रुक कर चल रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उस पर नियंत्रण रख रही हो। राहुल, दीपक और खुशी ने गांव के एक पुराने टूटी फूटी झोपड़ी जैसे घर में रुकने का फैसला किया। उसी झोपड़ी में उस लड़की को भी शरण दी गई थी, जिसका नाम उसने सिया बताया था। खुशी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सिया ने जवाब दिया, सिया। राहुल ने ध्यान दिया कि सिया ज्यादा किसी से आंख नहीं मिला रही थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई रहस्य भी छिपा था। दीपक ने कैमरा ऑन रखा ताकि पूरी रात रिकॉर्डिंग होती रहे। उन्होंने ईएमएफ डिवाइस और स्पिरिट बॉक्स भी ऑन कर दिए, कुछ भी असामान्य गतिविधि पकड़ने के लिए। रात के करीब 1 बजे सब सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और एक ठंडी हवा अंदर आई। दीवारों पर टंगे पुराने चित्र हिलने लगे। दीपक ने कहा, ये तो हवा थी शायद, लेकिन तभी स्पिरिट बॉक्स में एक धीमी खुरदरी आवाज आई। चली जाओ। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। सिया चुपचाप एक कोने में बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा अब मासूम नहीं लग रहा था। उसकी आंखें गहरी हो चुकी थीं और उसकी छाया जमीन पर दिखाई नहीं दे रही थी। खुशी धीरे से राहुल के पास आई। तुमने गौर किया, उसकी परछाई नहीं पड़ रही है। राहुल ने डर के साथ सिया को देखा। सचमुच उसके पीछे कोई परछाई नहीं थी। दीपक ने अचानक कहा, दोस्तों, कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ है, देखो। उन्होंने स्क्रीन पर प्ले किया। उसमें साफ दिख रहा था कि जब सिया कमरे में दाखिल हुई थी, तब उसके पीछे एक धुंधली आकृति थी, एक महिला की चीखती हुई आत्मा जैसी। खुशी बोली, मैंने गांव में आते समय एक पुराना मंदिर देखा था। हमें सुबह होते ही गांव के मंदिर जाना चाहिए। वहां कोई पुराना पुजारी होगा जो सच्चाई जानता हो। राहुल ने कहा, लेकिन तब तक क्या करें? सिया ने अचानक अपनी गर्दन घुमाई और बोली, क्या तुम लोग मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? उसकी आवाज बदल गई थी। वो एकदम भारी और डरावनी लग रही थी। तीनों दोस्त अब समझ गए थे, कुछ तो बहुत गलत है। उन्होंने तुरंत कमरे में सुरक्षा चक्र बनाया, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और दीपक ने त्रिशूल के आकार में सिंदूर का घेरा खींचा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाहर से किसी की तेज दस्तक आई। टप टप टप, और तभी उस झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। सुबह होते ही तीनों ने झटपट सामान समेटा और गांव के पुराने मंदिर की ओर रवाना हुए। रास्ता सुनसान था और पेड़ों से सूखी पत्तियां गिर रही थीं। सिया उनके साथ चल रही थी, लेकिन अब वह और भी चुप थी। उसकी चाल में अजीब लचक थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। मंदिर गांव से कुछ दूर एक ऊंचे सुनसान टीले पर स्थित था। वहां तक पहुंचने के लिए काई जमी पत्थर की पुरानी सीढ़ियां थीं।
मंदिर जर्जर और वीरान था, लेकिन उसकी दीवारों पर अब भी तांत्रिक चिन्ह और पुरानी घंटियां लटक रही थीं। भीतर एक बूढ़ा पुजारी धूनी रमाए बैठा था, जैसे वर्षों से किसी इंतजार में हो। जैसे ही राहुल, दीपक और खुशी मंदिर में पहुंचे, पुजारी ने अपनी धुंधलाई आंखों से उन्हें देखा। उसके चेहरे पर भय और संशय दोनों था। पुजारी कांपती आवाज में, तुम लोग कौन हो और इस श्रापित गांव में क्या करने आए हो? राहुल गंभीर स्वर में, हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एजेंट्स हैं। गांव में जो रहस्यमयी घटनाएं हो रही है और जो लोग एक एक कर गायब हो रहे हैं, हम उनकी तहकीकात करने आए हैं। खुशी बेचैनी में, सिया कहा गई। मंदिर के बाहर तक तो वो हमारे साथ ही थी। दीपक घबराई आवाज में, हाँ, मैं भी उसे बहुत देर से नहीं देखा। पुजारी की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके होंठ कांपने लगे। पुजारी ने कहा, कौन सिया? राहुल, वो एक लड़की है जो अपने मम्मी पापा के साथ घूमने आई थी और उनसे बिछड़ गई। हमें जंगल में मिली, खुद को सिया बताती है। अब पुजारी का चेहरा सफेद पड़ गया। पुजारी धीरे से, वो आत्मा है। पिछले 10 सालों से ये गांव उसी की वजह से वीरान है। वो लड़की मर चुकी है और अब इस दुनिया में नहीं है। खुशी सन्न, क्या? लेकिन वो हमसे बातें कर रही थी, चल रही थी, हंस रही थी। पुजारी आंखें बंद करके, हाँ, वो चलती है, बोलती है, लेकिन इंसान नहीं है। फिर पुजारी ने उस भयानक कहानी का खुलासा किया। 10 साल पहले एक परिवार यहाँ टूरिस्ट बनकर आया था। उनकी छोटी बेटी जंगल में खो गई। 3 दिन तक खोजबीन चली। अंत में उसका शव कुएं से मिला। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत था, शरीर पर खरोंचें थीं और आंखें खुली की खुली। तभी से इस गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों ने डर के मारे गांव छोड़ दिया और मैं अकेला रह गया मंदिर की रक्षा करने। दीपक के हाथ से कैमरा जमीन पर गिर पड़ा। खुशी डरी हुई, क्या उसका नाम सिया था? पुजारी ने धीरे से सिर हिलाया और तभी मंदिर के बाहर घंटियों की तेज आवाज गूंजने लगी। हवा बवंडर की तरह चलने लगी। सबने बाहर झांका और देखा, मंदिर की सीमा के ठीक बाहर सिया खड़ी थी, वही लड़की, पर उसकी आंखें अब रक्तवर्ण हो चुकी थीं और होंठों पर एक भयावह मुस्कान थी। वो तीनों को घूरते हुए हंसी, एक सर्द हंसी, और फिर हवा में घुल गई। पुजारी तुरंत उठा, अग्निकुंड जलाया और मंत्र बुदबुदाते हुए बोला, पुजारी, अब वो तुम तीनों के पीछे है। उसने तुम्हें चुन लिया है, लेकिन एक उपाय है। अगर हम उसकी आत्मा को मंदिर की पवित्र सीमा में खींच लाएं और यहीं उसका मोक्ष कर दें, तभी सब शांत होगा। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे, भय, अविश्वास और रहस्य की मिलीजुली अनुभूति के साथ। अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था, उस आत्मा को दोबारा ढूंढना, उसे मंदिर की सीमा तक लाना, और फिर क्या वे उसे दोबारा देख पाएंगे या फिर अगला शिकार उन्हीं में से कोई एक होगा। रात का समय था। मंदिर से लौटने के बाद तीनों दोस्त एक बार फिर गांव की गलियों में थे। अब सिया की सच्चाई उनके सामने थी। वह एक आत्मा थी जो मासूम बच्ची का रूप लेकर लोगों को अपने जाल में फंसाती थी। दीपक ने कहा, हमें उसे वापस मंदिर ले जाना ही होगा। वो सिर्फ वहीं कैद हो सकती है। खुशी, पर वो आएगी कैसे? अब तो वो जान चुकी है कि हम सब कुछ समझ गए हैं। राहुल, तो फिर हमें उसे सामने लाना होगा। तीनों एक योजना बनाते हैं। वे उस झोपड़ी में लौटते हैं जहां पहली बार सिया मिली थी। वहां दीपक हवन सामग्री जमाता है, राहुल त्रिशूल और गंगाजल तैयार करता है और खुशी रक्षा मंत्रों का जाप करने लगती है। अचानक दरवाजा बिना हवा के अपने आप खुल जाता है। फिर वही आवाज आती है, तुम वापस आ गए, अब कोई नहीं बचेगा। कमरे के बीचों बीच धुआं उठने लगता है और उसमें सिया प्रकट होती है, लेकिन अब वह मासूम बच्ची नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद, मुंह से खून और शरीर हवा में तैरता हुआ। सिया चिल्लाती है, तुमने मुझसे झूठ बोला, अब मैं तुम्हारे शरीर में बसूंगी। दीपक तुरंत गंगाजल फेंकता है और सिया एक पल के लिए पीछे हटती है। राहुल, सिया, हम तुझे मुक्त करने आए हैं। तू जो दर्द में है उससे हम तुझे निकाल सकते हैं, लेकिन ये रास्ता डर और बदले से नहीं जाएगा। सिया का स्वर बदलता है, अब वो रो रही थी। मुझे बहुत अंधेरे में रखा गया, किसी ने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, मैं अकेली मर गई थी। खुशी आगे बढ़ती है, हम यहाँ हैं सिया, लेकिन अगर तू हमें नुकसान पहुंचाएगी तो तेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। धीरे धीरे सिया की शक्ल फिर से मासूम होती जाती है। वो हिचकियों में कहती है, अगर मैं मंदिर आ जाऊं, क्या मुझे शांति मिलेगी? राहुल, हाँ, वहीं तेरा मोक्ष है। सिया अब झुककर जमीन पर आ जाती है।
तीनों उसे घेरे में लेकर मंदिर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते भर हवा का बहाव तेज होता जाता है, पेड़ झूमते हैं और दूर आसमान में काले बादल मंडराने लगते हैं। मंदिर करीब आता है और सिया का चेहरा फिर से डरावना होने लगता है। मुझे डर लग रहा है, वह कहती है। दीपक, यही डर तेरा बंधन है, अब तोड़ दे इसे। जैसे ही वे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते हैं, अचानक सब कुछ कांपने लगता है और हवा में गरज उठती है, एक अंतिम चीख। मंदिर के अंदर हवन जल रहा था। पुजारी पहले ही सुरक्षा मंत्रों का जाप शुरू कर चुका था। जैसे ही सिया मंदिर की सीमा के अंदर पहुंची, वह कांपने लगी। उसकी आत्मा असहनीय दर्द से चीख उठी। सिया चीखते हुए, नहीं नहीं, मुझे यहीं रहना है, मुझे बदला लेना है। पुजारी चिल्लाया, अब तुम इस पवित्र भूमि में हो, यहाँ कोई बदला नहीं, सिर्फ मोक्ष मिलेगा। दीपक ने हवन में गंगाजल डाला और राहुल ने मंत्र जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। हवा चक्रवात की तरह मंदिर के अंदर घूम रही थी। दीपक ने सिया की ओर त्रिशूल बढ़ाया, जो मंत्रों से सुसज्जित था। सिया तड़पने लगी, उसकी आत्मा की परतें जैसे खुल रही थीं। मुझे अकेला छोड़ दिया था, कोई मुझे ढूंढने नहीं आया था। खुशी, अब हम हैं ना सिया, अब तू अकेली नहीं है। जा जा और शांति पा। सिया की आंखों से आंसू निकलने लगे। पहली बार आत्मा रो रही थी, सच्चे दुख से। जैसे ही राहुल ने अंतिम मंत्र पढ़ा, हवन से तेज आग उठी और सिया की आत्मा उसमें समा गई। एक जोरदार धमाका हुआ और मंदिर की दीवारें हिल गईं। फिर सब शांत हो गया। पुजारी ने आंखें खोलीं, अब वो मुक्त हो गई है। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे थके हुए थे, लेकिन संतोष से भरे हुए। लेकिन जब वे मंदिर से बाहर निकल रहे थे, तभी मंदिर की पिछली दीवार पर खून से एक वाक्य लिखा था, मैं फिर आऊंगी, जब कोई फिर मुझे भूल जाएगा। तीनों चुप हो गए। राहुल ने कैमरे की तरफ देखा और बोला, कुछ आत्माएं सिर्फ मोक्ष नहीं, इंसानियत की तलाश में भी होती है। कैमरा बंद हो गया।